बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 139 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 8 जुलाई 2021 एंड इट इज थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 48,053 पर। हाई की बात करते हैं, मार्केट आज अपना हाई बनाया 48,053 का ही हाई पर ही क्लोज हुई है। और लो की बात करते हैं 47,247 का मार्केट ने आज लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 475.24 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार आज के दिन देखा गया। अगर आज के हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खास तौर पर टीपीएल, डब्ल्यूटीएल, टीआरजी, ट्रीट कॉर्पोरेशन, बाइको, यूनिटी, सिल्क बैंक, टीपीएलपी, पेस, इसके अलावा एफएफएल, के इलेक्ट्रिक, एस्कोल वगैरह जो है वो शामिल है। आज के अगर हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें नेस्ले, कैटरन इंडस्ट्री, खैबर टोबैको, लकी सीमेंट, एक्साइड पाकिस्तान, शील्ड कॉर्पोरेशन, मिचल फ्रूट्स, सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड, केएसपी पंप लिमिटेड, हीनो, एमटीएल और नेट सोल वगैरह और नेट सोलर टीआरजी शामिल है ये। आज के अगर हम लोग टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें वहीद पाकिस्तान, स्पायर फाइबर, फिलिप्स मोरिस, पाकिस्तान इंजीनियरिंग, पंजाब ऑयल मिल्स, फर्स्ट इमरूज, मुदारबा, ब्लेस टेक्सटाइल्स, नोवी इवेंटस, डिन टेक्सटाइल, एबट लेबॉर्ट्री वगैरह जो है वो शामिल है ये। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेज की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैं ले सकूंगा। एक दफ़ा जिस टॉक का पूछा जाए काइंडली उसको रिपीट ना करें और जो है मुख्तसर सवाल पूछें। और इससे पहले जो है वो एक थोड़ी क्लेरिफाई करना था कि लास्ट टाइम जो है ना, कल के जूम सेशन में डिविडेंड के बारे में एक सवाल पूछा गया था कि डिविडेंड पर टैक्स जो है वो डिडक्शन होती है या नहीं होती। तो वो मैंने बताया था कि ज़कात तो होती है, टैक्स का रह गया। तो टैक्स भी जो है वो आपकी जो है ना, जो डिविडेंड होता है उसमें टैक्स भी कटता है और आपका डिविडेंड भी कटता है। टैक्स कितना कटता है? टैक्स की वही रेशियो है। कैपिटल गेन टैक्स जो है, अगर फाइलर है तो पहले पुराना है। अगर आपके पास डिविडेंड जैसे इस बजट से पहले पहले जो डेट थी, इन्होंने जो डेट रखी हुई है उससे पहले पहले तो 15% और नॉन फाइलर का 30%। लेकिन अब से जो है जो नया डिविडेंड आएगा उस पर 12.5% फाइलर और 27% जो है वो नॉन फाइलर पर टैक्स जो है वो डिविडेंड पर काटा जाएगा। ये हमारे हामिद साहब है कराची से, उन्होंने मेरी इस्लाह फरमाई। जी तारिक साहब रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये मुझे बताएं, मार्केट बहुत अच्छी गई है, लोड और एमएच को सर क्या हुआ सर आज सर, इसके लोड बारे में सर। और कितने का इमेज सर, कितने का लिया हुआ आपने? सर लोड तो मेरे लिया वो 23-35 का लिया हुआ सर। इमेज लिया हुआ है 27 रुपये 85 पैसे का सर। जी जी तारिक साहब, दोनों बेहतर है फिलहाल। मार्केट का असल में इन स्टॉक्स का मार्केट से कोई खास लेना देना नहीं है ना, ना इनका कोई वेटेज है। ये दोनों जो स्टॉक है लोड्स के और ईमेल्स के, ये अपनी मर्जी से और अपने मूड से आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चल ही रहे हैं ये तकरीबन ये। बेहतर ये है कि दोनों स्टॉक्स को जो है आप रखी रखें, ये इनके बारे में कोई ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये चलते जाएंगे, ये दोनों ही अप ट्रेंड में है स्टॉक। और बीच बीच में जो है वो करेक्शन करते हैं ये स्टॉक। तो अभी ये वही करेक्शन कर रहे हैं, थोड़ी सी करेक्शन इनके अंदर वो तो डी होती है। तो उसके बाद आप देखें कि इमेज हुई 29 रुपये 72 पैसे को क्रॉस करेगा तो फिर इसके अगले लेवल जो होंगे इमेज के, वो आपके 37-38 रुपये पर आराम स्कूल से पहुंच जाएगा ये। और चला भी जाएगा, इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और लॉर्ड्स भी जो है, अगर यहाँ से लॉर्ड्स क्रॉस करेगा तकरीबन 23 रुपये 21 पैसे को क्रॉस करेगा तो आप इसके नए लेवल जो है वो देखेंगे। आप 30-32 रुपये वाले लेवल जो है ये भी आपको देखने में मिलेंगे। बहरहाल दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। मेरे होते हुए जो है ना, आप मेरे मेंबर हैं इसलिए बिल्कुल परेशानी करने की जरूरत ही कोई नहीं इन स्टॉक्स की, खास तौर पर ये। जी मोहम्मद आमिर साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ओवरऑल इंडेक्स से रिलेटेड था कि आपने एक दो सेक्शंस पहले बताया था कि ट्रेंड रिवर्सल उस केस में होगा जब ये 47,700 से ऊपर क्लोजिंग होगी। अब वो क्लोजिंग तो 48,000 पे होगी, लेकिन वॉल्यूम रिलेटिवली इतने हाई नहीं थे जितने एक्सपेक्ट होने चाहिए थे। वो 50 करोड़ से भी कम ही थे वॉल्यूम। तो ये आप इसे ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं या अभी भी आप ये थोड़े डाउट में ही है? एक तो क्वेश्चन ये था। और दूसरा ये था कि थोड़ा सा मुझे दो स्टॉक्स के बारे में बता दिया। एक तो आयशा स्टील है, वो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है लेकिन इसी रेट पे जिस पे अभी है ना, इसी पे ही है। और दूसरा आगा का है, वो भी तकरीबन इसी रेट पे है जिस पे अभी है, उसका खरीदा हुआ। इन दो का बता दिया।
सर बिल्कुल जो है ना मार्केट रिवर्सल जो है वो जो है ना नजर भी आ रही थी कैंडल से ना, खासतौर पर जब मार्केट ने 47,200 से ऊपर कल की जो क्लोजिंग दी थी, और आपको हमने कल का जो इंट्राडे ट्रेंड था उसमें भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर मार्केट की क्लोजिंग 47,200 से ऑलमोस्ट ऊपर होती है तो ये अच्छी क्लोजिंग समझी जाएगी। तो वो आपने देखा कि कल की क्लोजिंग अच्छी हुई हमारी। सिर्फ यहाँ पर यह है कि वॉल्यूम जरी बात है, वॉल्यूम इसलिए भी कम है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो अभी वापस बहाल नहीं हुआ। जैसे मार्केट नीचे आई और एक डल पोजीशन थी मार्केट के अंदर, तो काफी जो खास तौर पर छोटा इन्वेस्टर भी अपना पैसा लेकर बैठा हुआ है कि अभी मैं नहीं डालता, अभी देखूंगा जब तक मार्केट ठीक नहीं होती। तो ये छोटा इन्वेस्टर का भी पैसा जो है वो अच्छा खासा ही होता है, अगर ये सारे मिलकर डाले तो काफी जो है वो काम हो जाता है। बहरहाल आज जो मेन फोकस था इनका ऐसे स्टॉक्स पर आज फोकस किया गया जो इंडेक्स को चलाने वाले जो है ना जिनका वेटेज ज्यादा था, जिसकी वजह से आपको इंडेक्स में तेजी नजर आई। खासतौर पर आप बात करें तो टीआरजी जिसका एक वेटेज है, लकी सीमेंट का एक बहुत बड़ा वेटेज है स्टॉक मार्केट के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर। तो आज आपने देखा लकी जब चढ़ जाए ऊपर तो पता चलता है कि वाकई वो इंडेक्स के अंदर जान एक आ गई है ये। तो इस तरह आज ऑटो सेक्टर के आपके जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे, होंडा कार हो गया, गंदारा हो गया, इन्होंने भी परफॉर्म किया, इनकी भी बड़ी वेटेज है इंडेक्स के अंदर ये। तो इन सारे बड़े स्टॉक्स को यानी अगर ये चलना शुरू हो जाए उसी तरह आप देखेंगे तो ये इंडेक्स चलता जाएगा। फिर ये बड़े बड़े स्टॉक अगर ये मूव करना शुरू हो जाए फिर तो जो है ना इंडेक्स आराम आराम से जो है ना ये निकल जाएगा 50,000 के अराउंड अबाउट ये। तो और जहां तक वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम इंडीड लो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे ये। बहरहाल जो है आयशा स्टील और आगा स्टील सर बिल्कुल दोनों बहुत जबरदस्त स्टॉक है, और अभी इस रेट पर अगर आपके रेट पर आए हुए हैं तो और ऐड करें, यहाँ पर बेचना नहीं आपने इनको, यहाँ पर आगे इन दोनों का फ्यूचर जो है वो बहुत जबरदस्त है ये। और ये फिलहाल रखने वाले स्टॉक है, ये डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं है, ना आयशा स्टील है ना आगा स्टील है। यहाँ से अगर आयशा स्टील निकल जाए, जैसे वो अपना ब्रेकआउट के पास पहुंच के वापस आ गया था, लेकिन अब दोबारा जब जाएगा 28-29 रुपए का जो इसका ब्रेकआउट है वहां पर, तो फिर आप देखेंगे कि वहां से निकल गया तो फिर ये नए लेवल्स बनाएगा ये। और आगा तो बिल्कुल नया आईपीओ वाला ये स्टॉक है अभी, यानी कि यहाँ से इसने चलना है और एक नया हाई बना के आपको बताना है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो दोनों स्टॉक्स को यही रिकमेंडेशन है कि बेचना नहीं आपने जल्दी जल्दी ये, और कंसेप्ट अपने जहन में रखें कि हम इनके अंदर स्केलिंग करते जाएंगे ये, कि जहां जहां पर ये 10% 15% ऊपर जाएंगे मैं और ऐड करूंगा, बेचूंगा नहीं इनको, और ऐड करूंगा ये इनके अंदर ये। जी इमरान खालिद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो मार्केट वाला सवाल तो पूछ लिया, वो रिपीट नहीं करूंगा मैं, लेकिन एक बात मैंने सब मेंबरान को और आपके लिए खास तौर पे शुक्रिया का कहना था कि पिछले दिनों 44 शेयर्स की आपने पूरी वर्किंग हमको दी है, 44, और उसके पीछे कितनी मेहनत थी हम लोग तो नहीं समझ सकते कि हर का बाइंग जोन, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का वो सब कुछ बता दिया गया। और उसके बाद सुबह 9:30 बजे से आप हमारे साथ होते हो, 3:30 बजे तक जूम सेशन में भी, और 11 बजे तक भी आपकी हमको मिल रही होती है। जज़ाकल्लाह खैर। और अगर हम आप अप्रिशिएट करें तो आपको पसंद नहीं आता, लेकिन ये तारीफ बनती है सर। 5 डेज अ वीक लगातार, और उसके बाद संडे को भी कभी कभार आप हमारे साथ होते हो। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, बाकी ये मार्केट का तो भाई ने पूछ लिया। मैंने आपसे ये एक पूछना था कि जब हम लोग शेयर वगैरह खरीदते हैं, शेयर ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, तो सर कंपनीज को कैसे फायदा होता है? क्योंकि ये एक आप ही ने बताया है कि बजाय कि कंपनीज वो बैंक से लोन ले, वो शेयर से आम आदमियों को से वो उठा लेती है, सूद देने की बजाय वो हमको प्रॉफिट लौटा देती है। तो वो कंपनी कैसे फायदा उठाती है इन शेयर्स ऊपर जाने से या उसमें इन्वेस्टमेंट होने से? डेली के बेसिस पे उनको फायदा होता है, मंथली का, या वो वही साइकिल? बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर सर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। 5 डेज भी होते हैं और वीकेंड में जो है ना आपके लिए मेरी कोशिश होती है कोई अच्छी सी वीडियो भी आपके लिए जब वो यूट्यूब पर बनाई जाए जो आप लोगों के लर्निंग के लिए। बस हम लोग अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह आपको फायदा हो, यही हमारी जो है ना हमारी दुआएं होती हैं। सर कंपनी को बिल्कुल फायदा होता है जब कंपनी, जरी बात है, जब ग्रो करती है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू जब बढ़ती है, तो जो शेयर प्राइस होती है और जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ये, तो जैसे हम कहते हैं ना इस कंपनी की जो है वो इतने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसके 1 करोड़ है या 2 करोड़ है। अब 2 करोड़ का मतलब ये है कि अगर उस स्टॉक की जो कीमत है
वो 10 रुपए या 15 रुपए है, तो आप उस 15 को 2 करोड़ से मल्टीप्लाई करें तो जो चीज आपका जवाब आएगा वो उसकी कंपनी की वर्थ आ जाएगी, जिसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हर कंपनी की कोशिश होती है कि उसकी कैपिटलाइजेशन बढ़े, उसकी वर्थ बढ़े, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बढ़े। कंपनी खुद तो डायरेक्ट शेयर्स खरीदने बेचने की तरफ काम नहीं करती, कंपनी अपनी जो है ना अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की तरफ लगी होती है। और जो कंपनी बेहतर परफॉर्म करती है, आगे ग्रो करती है, सेल्स बढ़ती जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को फिर फायदा भी हो जाता है और आप लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि उसके शेयर की वैल्यू फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी के अंदर तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और वैल्यू तभी बढ़ेगी कि कंपनी कुछ दिखाएगी तो वैल्यू बढ़ेगी। अगर कंपनी कुछ भी काम शाम ना करे तो जाहिर बात है लोगों ने फिर सस्ते बेचने उसके शेयर, तो कंपनी फिर नीचे होती जाएगी और फिर कंपनी को आखिरकार अपने स्टॉक्स या तो खुद ही लेने पड़ेंगे या इसको बंद करनी पड़ेगी कंपनी को, ऐसा होगा ये। जी अरफान साहब ओमान से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ऐसा मैंने सुजुकी और होंडा के बारे में पूछना था। मेरी इसकी बाइंग 337 से शुरू की हुई है मैंने, तो कहाँ तक इसकी करेक्शन शुरू होगी या बस ऐड करता जाऊँ मैं साथ साथ? जी सर, ये करेक्शन आपको खुद पता लग जाएगा ना, जहाँ जब बीच में ये ब्रेक मारते हैं तो वहां पर आपने ऐड करना था। यहाँ पर पाक सुजुकी और होंडा कार तो ब्रेक यानी यहाँ पर करेक्शन कर ही रहे थे। ये दोनों स्टॉक जो ये तकरीबन 250 से ये चले हैं, ये पाक सुजुकी भी हो गया और होंडा कार भी हो गया। ये पाक सुजुकी जो मुझे नजर आ रहा है 214 रुपए से चला था और ये 359 पर पहुंच कर 20 में करेक्शन भी कर रहा है ये। और ये हाल जो है होंडा कार के साथ भी है। ये होंडा कार भी 3 जुलाई को ये था जो है ना, ये पिछले साल की ये बात हो रही है, थोड़ी करीब की बात करते हैं। ये 12 मार्च जो है 2021 की बात करते हैं, तो 12 मार्च 2021 को ये 231 रुपए का था ये। और मार्च आप देखें ना, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीनों में ये पहुंच गया आपका 366 रुपए पर। तो साथ साथ ऊपर भी जा रहा है, साथ साथ छोटी छोटी करेक्शन भी कर रहा है ये। तो बेहतर ये है कि इनको जल्दी जल्दी ना बेचें, 3 महीने और भी अगर आप इसको वेट करेंगे तो ये मजीद यानी अगर 231 से 366 चला गया, तकरीबन 130 रुपए इसके अंदर ऐड हो गए, तो 3 महीने के बाद मजीद 130 रुपए इसके अंदर ऐड होते हुए मुझे और भी नजर आ रहे हैं। तो जब तक ये होंडा कार 800-900 रुपए पर भी पहुंच जाता और इसी तरह पाक सुजुकी भी 700-800 पर भी पहुंच जाता, आप लोगों ने इसकी जान नहीं छोड़नी जल्दी जल्दी। बीच में जहां मौके मिले और पैसे हो तो इसके अंदर ऐड करते जाए, बेचना नहीं आपने इनको ये। जी अफाक हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब एक सवाल पूछना था कि अभी पाकिस्तान के अंदर अभी ऑटो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कार को उन्होंने काफी ज्यादा इंसेंटिव दिया है। तो शेयर मार्केट में एक ही कंपनी है साजगार जो मतलब इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर आगे बनाएगी। तो ऑटो सेक्टर वैसे भी मतलब उन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह खत्म की है, जिसकी वजह से आपको हमें भी नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो भी है वो चल रहा है। तो इसमें कैसा हमें ये बताएं कि इसमें कौन सा भी स्टॉक है जो फ्यूचर में वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है अभी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑटो पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कार काफी ज्यादा इंसेंटिव दिया गया। एक तो क्वेश्चन मेरा ये था, और दूसरा कैसा ये था कि वेव्स दिया हुआ है और उसके साथ टॉमसेल है, तो उसको होल्ड करके रखें। जी सर, जी सर बिल्कुल, वेव्स और टॉमसेल को होल्ड करें। दोनों बहुत लोअर किस्म के अच्छे स्टॉक है, छोटे स्टॉक पे ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये दोनों। ये इनको बिल्कुल बेचना नहीं है आपने। बार बार मैं ये कहता हूँ बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। लोग कहेंगे पता नहीं आप क्या इन्वेस्टर बना रहे हैं, तो बेचना ये इसीलिए आप रखेंगे तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट भी आप देखेंगे। अगर आप 2-4 महीने 6 महीने इनको होल्ड करने में कामयाब हो गए तो फिर आप यहीं पर ही आप कहेंगे कि मुझे इनके अंदर से 30% 40% मुझे फायदा भी हुआ ये वाला, और होगा भी इंशाल्लाह, क्योंकि आगे इन्हीं का ही फ्यूचर है और ये 2-4 महीने चलने वाले स्टॉक है ये वाले सही। और कभी भी इन स्टॉक्स के अंदर जो चलने वाले स्टॉक हो 2%, 3%, 4% कोई फायदा कोई नहीं है स्टॉक्स के अंदर लेने का। जब ये आपको 30-40% दे जाएंगे तो फिर आप क्यों बार बार इनके अंदर ट्रेडिंग करके सिवाय अपने ब्रोकर को अमीर करने के और तो कोई नहीं हो सकता ना रिजल्ट। बाकी सर जो है ना, जो इलेक्ट्रिक कार्स है या जो भी होना है, बाहर से तो कोई कंपनी आनी कोई नहीं आपके मुल्क के अंदर। यही जो कंपनियां चल रही है जो आपका ऑटो सेक्टर में नजर आ रहा है, 8-10 कंपनियां जो है, इन्होंने आपस में मिलजुल कर इलेक्ट्रिकल बैटरीज की कार भी बनानी है और सारा कुछ इन्हीं के हाथ में है ये वाला। क्योंकि नए बंदे को इन्होंने चलने को ही नहीं देना, जो कुछ करना है इन्होंने ही करना है। बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रिक कार्स लाएगा तो इन्हीं के तवसत से आगे नाम इन्हीं का चलेगा ये वाला, चाहे वो आपका सजगार हो गया, चाहे आपका होंडा हो गया, चाहे आपका गंदारा हो गया, चाहे आपका इंडस हो गया। ये जो है ना बड़े बड़े जंगल के शेर है ऑटो सेक्टर के, और इनके बगैर ये ऑटो सेक्टर आपका चलना ही कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये टोयोटा शोटा ये सारे
यही जो है ना इन्हीं का सब, और हुकूमत के साथ भी इनके क्लोज पैचअप्स हैं ये वाले। ये अभी कोई हुकूमत का गंदारा वालों के साथ भी कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ, ये गवर्नमेंट की जितनी भी बसें वगैरह पिछले दिनों इन्होंने बनाई स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह के लिए, वो सारा गंदारा को ठेका दिया गया। बाहर से किसको इन्होंने ठेका देना, जारी बात है। ये सारे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इनके बगैर तो चलती कोई नहीं है ना ये हमारे मुल्क का जो है ना पहिया खास तौर पर। तो इन्हीं पर ही आपने फोकस रखना है, यही कंपनीज जो है इन्होंने ही चलना है। नया आईपीओ जिस ऑटो सेक्टर का आया उसने कोई नहीं इनको चलने देना ये वाला ना, इन्होंने उसको परफॉर्म करने देना, ये ऐसे होगा ये। जी सैयद अली साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कायस साहब। कायस साहब मेरा सवाल ये गंधारा GHNI के बारे में, आज आपने सजेस्ट किया था तो इसमें मैंने एंट्री ली है, तो इसको क्या मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपके कहने पे हीनो और वो लिया था, एक्साइड लिया था और माशाल्लाह उसमें बहुत फायदा हुआ है मुझे, तो इसको भी मैं उसी लेवल पे देखूं कि ये अगले 5-6 महीने में डबल हो सकता है या 30-40% गेन मुझे दे सकता है? यही सवाल है मेरा। जी सर बिल्कुल दे सकता है, और ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है। कम से कम 1.5 साल जो है ना आपने इसका जहन में रखना है, 1.5 साल आपने इन स्टॉक्स को नहीं बेचना ये। और ये 1.5 साल में 30-40% क्या ये हो सकता है 100% से ज्यादा भी आपको गेन दे ये वाले स्टॉक, क्योंकि आगे बिल्कुल ये नहीं कि जो है ना रास्ता साफ है इन सारे स्टॉक्स का ये। और ये सारे स्टॉक फ्लाई करने के लिए तैयार है, ये बारी बारी ये चलना शुरू हो जाएंगे, 2-2 4-4 लॉक बनाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर 2 लॉक बनाएंगे, फिर चलते जाएंगे ये वाले, और आप देखते रह जाएंगे कि अभी लूं अभी लूं। और ऐसे ही आप देखेंगे कि ये टॉप अपना बनाना शुरू हो जाएंगे, जैसे अभी एक्साइड और जो है ना आपका एटलस काफी ऊपर चले गए, आपके लिहाज से ऊपर गया, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इनके अंदर बहुत गुंजाइश है। तो जो नीचे है गंदारा हो गया, होंडा कार हो गया, या इसके अलावा वो इंडस तो काफी बड़े स्टॉक है, वो कम ही लोग ले पाएंगे, लेकिन ये वाले स्टॉक्स तो बहुत बॉटम पर लगे हुए। पाक सुजुकी जो है बहुत जबरदस्त रेट पर है अभी, तो इन्होंने चलने सही करके। और अब प्रॉपर इनकी पॉलिसी आई है हुकूमत की तरफ से, पिछले दिनों 2-3 साल से ये प्रेशर में थे, टैक्सेस ज्यादा थे, इन्फ्लेशन ज्यादा थी, इनकी सेल्स रुकी हुई थी, प्लांट इनके बंद पड़े हुए थे काफी। अब तो सब कुछ खुल गया इनका ये वाला, और अब इनकी अर्निंग चेक कीजिएगा, और खासतौर पर गाड़ियां शाड़ियां अब जब इनकी चलेंगी तो आप देखेंगे कि किस तरह ये इनके स्टॉक्स बढ़ते हैं फिर ये। और ये तो लोकल हमारी कंपनीज तो है ही कोई नहीं ना, या अगर आप ये होंडा को देखा तो ये होंडा कोई हमारी लोकल, ये सारी बाहर की कंपनीज हैं ये वाली, इंटरनेशनल इनके बिजनेस हैं ये वाले। यहाँ तो एक छोटी छोटी सब्सिडी है ये एज अ स्टपनिया, जिसे हम गाड़ी की स्टपनी नहीं कहते, वो स्टपनिया इनकी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, बाकी इनके बिजनेस तो इंटरनेशनल बिजनेस है इनके ये वाले। तो ये एवर ग्रीन स्टॉक्स हैं और ये बहुत बॉटम पर मौजूद है, इनके अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें आप लोग। जी अल्ताफ साहब बैंकॉक से सर। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। जैसे ठीक ठाक सर। किधर गायब किधर है आप, कोई गैर हाजिरी है? नहीं कई सब थोड़ा बिजी था, बस यहाँ पे कोरोना बहुत स्प्रेडिंग कर गया ना, तेजी से यहाँ फैल रहा है अभी ना थाईलैंड में ना सर। अच्छा पहले नहीं था, अभी लास्ट पिछले हफ्ते 10 दिन में इतना फैल गया कि इंतहा हो गई ना। ओहो जी हाँ, वहाँ पे हमारे यहाँ कवर हो गई, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे कवर था, अभी इन लोगों ने थोड़ा नरमी की थी पिछले महीने, एयरपोर्ट वगैरह खोल दिए थे, मॉल्स वगैरह, शॉपिंग वगैरह, बार्स वगैरह, तो उस वजह से अभी उनसे कंट्रोल से बाहर हो रहा है ना। दिन में मतलब 4-5-10 हजार केस इनके आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा साइड पे था, मैंने कहा थोड़ा अपने वो बिजनेस थोड़ा बिजी था, मैंने कहा थोड़ा समेट लूं कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिन के लिए ना सर, मैं नहीं आ सका बाहर लेनी वे। थैंक यू। अच्छा काई साहब क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। एटलस सर मैं उसको अकोमोडेट कर रहा हूँ सर 320 से ना, ठीक है, मतलब 200 100 300 करके इस तरह करके ना, अभी आज भी कुछ लिया है ना। तो बस मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि इसको जब प्रॉफिट टेकिंग आपसे पूछूं उसके बारे में, इसका वेट करूं जहां तक या जाए इसको जाने दूं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये मार्केट सर 48,000 सर 800 पॉइंट मार्केट आज ऊपर गई है सर, और वॉल्यूम को देखें आप, तो ये कुछ समझ से पत्नी क्या कर रही है, ट्रेपिंग है या फंसाने के चक्कर में, माल चिपकाने के चक्कर में ये लोग? अब आप इस पे ज्यादा बेहतर अंदाजे बता सकते हैं, मुझे तो ट्रेपिंग ही लग रही है सर जी। बड़े हैवी वेट को 2-4 को चला दिया और ले गया 48,050 पे जी। बस थैंक यू सर, थोड़ा सा जी अल्ताफ भाई, जो खासतौर पर मार्केट है जब तक 47,000 से ऊपर है तो बिल्कुल सेफ है मार्केट। 47,000 का लेवल बस आपके जहन में होना चाहिए। जब कभी इंडेक्स इस लेवल से नीचे आना शुरू हो जाए फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा मार्केट के लिए, अभी बिल्कुल मार्केट सेफ है। और खासतौर पर 47,400 का लेवल तो बहुत यानी स्ट्रॉन्ग है ना ये वाला लेवल, इससे ऊपर बिल्कुल जैसे आपको मैसेज भी किया था, ये लेवल बिल्कुल सेफ हो जाती है यहाँ पर मार्केट टेक्निकली की अगर बात करें तो। जब तक ऊपर है, चाहे वॉल्यूम कम है चाहे वॉल्यूम ज्यादा है, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे स्टॉक लिए हुए फिर तो बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं है। और एटलस बैटरी सर वही बार बार कह रहा हूँ कि इनको छोड़ना नहीं है, इनकी गर्दन ना छोड़े, ये बहुत अच्छे लेवल पर आपने 300 का तो बहुत मुफ्त में मिला है आपको, 300 रुपए का ये, तो कम से कम 700-800 तक जब तक पहुंचता नहीं है बिल्कुल परेशानी या घबराहट की जरूरत भी नहीं है। ये बिल्कुल कूल और
ऐसे आराम सुकून से होके एंजॉय करते जाएं। बस यही समझें कि आप एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे हुए हैं और बिल्कुल रोड जो है वो मक्खन की तरह जो है वो सीमेंटेड है ये वाली ना। एंजॉय क्या करें, राइड को जल्दी जल्दी ना बेचा करें, बस इसको चलने दें। 800-900 का टारगेट रखें अपने जहन में कि कुछ भी हो जाए उससे पहले नहीं बेचना है। जी गुर्रेज साहब, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, पूछना यह था कि टी और पाक सुजुकी क्या इसमें इस प्रेजेंट लेवल पे एंट्री बनती है और इनका कोई अप ट्रेंड नजर आ रहा है? पहला वाला कौन सा बताया सर? TRG, दूसरा पाक सुजुकी। जी सर, TRG जो है ये तकरीबन अपने हाई पर मौजूद है ना। अब TRG खास तौर पर जब तक जो ब्रेकआउट ना दे, TRG का जो करीब करीब ब्रेकआउट लगता है वो लगता है जी 185.99 का, यानी 186 का। अच्छे वॉल्यूम के साथ ये 186 का एक अच्छा ब्रेकआउट दे और इसे ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप TRG के अंदर एंट्री ले सकते हैं ये, या फिर ये नीचे आ जाए 140 के राउंड अबाउट, तो तब एंट्री बनती है। यहाँ लेवल जरा थोड़े से डेंजरस लेवल है इसके ये। बाकी पाक सुजुकी में बिल्कुल सर एंट्री ले सकते हैं, 20% से एंट्री ले और 10% के ऊपर जाके जहाँ ये करेक्शन करे थोड़ी सी और ऐड करते जाए। अभी तो ये बिल्कुल बॉटम पर लगा हुआ, 350 रुपए का है पाक सुजुकी। अभी मेरे हिसाब से कम 1200-1300 रुपया तक इसको जाना चाहिए अगले साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये, तो वो जाएगा भी इंशाल्लाह, आप देखेंगे ये। तो बिल्कुल उसके अंदर एंट्री लें और अच्छा स्टॉक है, लोहा किस्म का स्टॉक है ये पाक सुजुकी वाला भी। जी अब्दुल नईम साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अब्दुल नईम साहब। इजाज खान साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर एक तो WTL के बारे में आपसे पूछना था कि इस लेवल पे इसको हिट कर सकते हैं। दूसरा सर, मेरे पास बड़ा गंदारा GHNI मौजूद है, 212-13 का मैंने लिया था। तो आज आपकी कॉल भी आई थी इसके बारे में। पूछना ये था कि क्या मैं इसको अभी होल्ड करूं या इसको पाक सुजुकी या होंडा कार में से किसी से रिप्लेस करूं? थैंक यू। सर 212 का आपने लिया हुआ है और अभी 300 पर ये पहुंच गया है, तो क्यों आप इसको बेच रहे हैं? इतना अच्छा यानी कि जिसने आपको 70-80 रुपए दे दिए, तो और भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। तो इसी को जो है ना बिल्कुल भी बेचना है, इसको रखें बस गंदारा को ये। और WTL सर अभी उसकी मीटिंग है ना सैटरडे वाले दिन, तो वो मंडे का दिन जो होगा ना वो WTL के डू एंड डाई वाली बात होगी, या ऊपर तो या नीचे वाली। तो बेहतर यह है कि फिलहाल थोड़ा सब्र करें, कल के दिन इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हुआ आपके साथ शेयर फिर किया जाएगा WTL को। फिलहाल जो लिए हुए वही होल्ड करके रखें ये। जी शाहिद साहब है सर, आपको अनम्यूट करूं मैं। जी शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर बस मेरे सवालों का जवाब तो मिल गया। GHNL मेरे पास है, उसको होल्ड करता हूँ। और जी बिल्कुल सर होल्ड करना है और बिल्कुल बेचना नहीं है जल्दी जल्दी इसको जो है ना। GHNL छोटा वाला GHNL का टारगेट आपने कम से कम 200-250 रुपए का रखना है, और बड़ा वाला GHNI जिसके पास है वो कम से कम 800-900 रुपए का टारगेट आपने ध्यान में रखना है। ये कुछ भी हो जाए उससे पहले पहले आपने इसको बेचना नहीं है। वक्ती बेशक बीच में करेक्शन करता रहे, रुकता रहे, लेकिन आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके ये चलता जाएगा ऐसे करके ये। जी राशिद सलीम साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जब कोई स्टॉक मार्केट जब खत्म होती है पूरे दिन में और वो अपने अपर लॉक पे या उसके करीब है, तो कितने इम्कानात होते हैं कि नेक्स्ट डे वो उससे ऊपर जाएगा? और अगर वो ऊपर नहीं जाता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जबकि उसके वॉल्यूम भी अच्छे लगे हों, तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं गया? जी सर, फैक्टर तो एक ही है, बस सेलिंग प्रेशर होगा सुबह सुबह पहले टाइम जो है ना, या वक्ती किसी स्टॉक को ऊपर उठा लिया होगा ट्रैप करने के लिए। ये भी होता है ना, ये फिर चेक करना पड़ता है कि वो स्टॉक है कौन सा वाला और क्या हुआ है उसके अंदर, दिन भर क्या काम हुआ है ये। तो उस हिसाब से जो है ना, वैसे तो मोस्टली चांस होते हैं कि अगर कोई स्टॉक अपने अपर लॉक के करीब अगर बंद हुआ हुआ और अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद हुआ है और स्टॉक भी अपने अप ट्रेंड में था, ये तीसरी बात जो है ना, अप ट्रेंड में था स्टॉक। ये नहीं है कि पहले वो सारा पिछले पूरे महीने से डाउन ट्रेंड में था, एक ही दिन उसका अप ट्रेंड शुरू हुआ और उसने अपर लॉ के करीब हुआ, तो उससे हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि अगले दिन भी वो पॉजिटिव होगा। वो एक छोटा सा उसकी करेक्शन हम उसको कह सकते हैं, एक तो डाउन ट्रेंड करेक्शन थी, वहां पर इसने थोड़ा सा ब्रेक भी करना होता है, जिसकी वजह से उसने एक अपना छोटा सा अप ट्रेंड बना दिया ये। तो उस अप ट्रेंड को अप ट्रेंड नहीं कंसिडर करेंगे, वो एक छोटा सा एक हम कहेंगे उसने एक छोटा सा स्विंग लिया और फिर दोबारा अप डाउन ट्रेंड में फिर अपना कंटिन्यू करेगा। वो स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये सारी फैक्टर्स होते हैं जिसको देखना पड़ता है, खासतौर पर जो उसका कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जी काशी भट्टी साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज तो माशाल्लाह सारों को तो यही एडवाइस की जा रही है कि जी इसको रखना है, फलां को नहीं बेचना, फलां को। हमारे लिए क्या हुक्म है? ट्रेड सर। जी हाँ सर, आपके लिए भी यही जो है ना हुक्म क्या है, आपके लिए भी यही सजेशन है कि ट्रेड भी अपने अप ट्रेंड में। बार बार मैं आपसे ये कहता था कि जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है वो उसके अंदर स्केलिंग करते। जब ये 50-52 रुपए पर रुका हुआ था वहां पर और स्केलिंग बनती थी। बेचने का हमने किसी से भी नहीं कहा कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करे या यहाँ पर बेचे, और ऐड करे और ऐड करेगा। बार बार हमारा ये कंसेप्ट होता है कि बार बार ऐड करे। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर जो डेली आपके साथ जो चार्ट मैं शेयर करता हूँ, जो डेली आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, उसमें अगर मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग बताया हुआ है तो वो डे ट्रेडिंग के लोगों के लिए होता है। उसका मतलब हरगिज नहीं होता कि जो इन्वेस्टर है मेरे, जो रखने वाले बंदे हैं, उनके लिए ये वाली स्ट्रेटेजी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रीट आपको 50-51 का बाय करवाया हुआ है, मैं रात को लिख देता हूँ कि कल आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, तो ये उनके लिए होगा जो डे ट्रेडर्स है हमारे, आज या 2 दिन 3 दिन वाले, जो हमारे जो ना ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कंदारा मैंने आज आपको बाय कराया, कल रात को मैं हो सकता है आपसे कहूँ कि 4 रुपए ऊपर 5 रुपए ऊपर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग कर लें। लेकिन जो रख सकते हैं, जो इन्वेस्टर है, जो बार बार मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको रखें, ये टारगेट है, ये इसका लॉन्ग टर्म टारगेट इसका ये है, तो उनके लिए ये मेरी डेली स्ट्रेटेजी नहीं होती। उनके लिए जो मैं जूम में ये बता रहा हूँ ये सारी कहानियां हैं। उनके लिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट आपके साथ शेयर की है, वहां पर इन स्टॉक्स के आगे टारगेट देखें कि मैंने क्या क्या टारगेट आपके वहां पर लिखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, जितना आपका हौसला है उस टारगेट तक आप इंतजार करें तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। पहले भी सारे स्टॉक पहुंचे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये स्टॉक ना पहुंचे। नहीं पहुंचेगा तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो नीचे जो स्टॉप लॉस भी मेंशन किया हुआ है वहीं तक ही आएगा, तो वहां से आप उसको फिर काट देंगे वाला उसको, ये हो सकता है बस। जी रियाज साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी रियाज साहब। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। दोबारा करें जरा हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये इमेज का 12 को इनकी मीटिंग है बोर्ड की, तो आपका क्या ख्याल है कि इसको कल सेल आउट कर देना चाहिए? जी तो वैसे तो लॉस में ही है थोड़ा सा। तो इसी तरह WTF की भी मीटिंग है, उसके बारे में तो आप कह रहे थे कल स्ट्रेटेजी आप बता देंगे, तो इन दोनों का जरा प्लीज बता दिए। और TMCL का आपने ऑलरेडी बता दिया सर। इमेज की कब है मीटिंग? 12 मंडे को सर। जी सर, स्टॉक वो बेचने होते हैं ना जो मीटिंग से एक हफ्ता पहले ऊपर चढ़ रहे हो, ये वाले। ये थोड़ा प्रेजेंट में रखें कि हम जो कहते हैं ना मीटिंग से एक दिन पहले आपने स्टॉक बेच देना होता है, या मीटिंग वाले दिन वो इन स्टॉक को बेचना होता है जिन्होंने मीटिंग से कम 10-15 दिन पहले कोई अपना अप ट्रेंड बनाया होता है। ये तो इमेज अभी पिछले पूरे हफ्ते से जो है ना वो मुझे तो डल ही नजर आ रहा है, और WTL भी डल नजर आ रहा है। तो जब डल नजर आए तो उनको बेचना नहीं होता। बेचना वो वाले, जैसे मैंने बता दिया, अगर कोई स्टॉक पहले से अच्छा खासा हाई बना लिया, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्साइड की मीटिंग आ जाए यहाँ पर, तो एक्साइड ने अपने पूरे अप ट्रेंड बनाया हुआ है, तो अब मीटिंग से एक दिन पहले इसका निकलना बनता है, क्योंकि रिजल्ट इसके बहुत अच्छे होंगे। लेकिन रिजल्ट अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि हमने इसको लेना है, वहां पर हमने इसको बेचना होता है, क्योंकि बड़ा जो इन्वेस्टर होता है वो भी इसको बेचता है यहाँ पर। ये फिर हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा फिर इसको लेना होता है, जब दोबारा ये अप ट्रेंड बनाएगा ये। तो ये वाली जो है ना साइकोलॉजिकल गेम, यानी ये जो नफ्सियात है, इसको आपने समझना है, और ये आपको फायदा भी देगी आगे फ्यूचर में भी। जी मोहसिन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 4-5 स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें MLCF, नेटफ और अमरेली स्टील, उसके अलावा बर्जर है और NML है। अब मेरे पास उतने ही पैसे बोर्ड पड़े हुए हैं जितने के मेरे पास ये स्टॉक्स हैं, तो मैं इन्हीं में वेट करूं इनके अप ट्रेंड का, या मैं और किसी में एंट्री ले लूं? जी सिर्फ ये सवाल है सर। जी सर मोहसिन भाई, ये सारे स्टॉक आपके बहुत जबरदस्त किस्म के स्टॉक है। आपने बस ये काम करना है कि इनमें से जो भी स्टॉक अपना अप ट्रेंड शुरू कर दे, अभी ये सारी तकरीबन रुके हुए, इन्होंने अप ट्रेंड नहीं शुरू किया, ये प्रॉपर अप ट्रेंड शुरू करेंगे। ये सारे स्टॉक एक एक करके ये शुरू कर देंगे। ये पहले जो भी स्टॉक अप ट्रेंड करे, यानी कि 2-3 लॉक बना ले, तो 3 लॉक के बाद फिर आपने कोई इनमें से एक स्टॉक बेच देना है, वो उसके अंदर ऐड करते जाना है ये वाला। तो ऐसे करके आपने चलाना है। फिलहाल इनको बेचना नहीं है, फिलहाल आपने इनको होल्ड करके रखना है। ये सारे अच्छे लेवल पर है, अगर पैसे हैं तो इनको होल्ड ले लें ये वाले स्टॉक इन रेट्स पर। जी डॉक्टर मुख्तार अली साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, थोड़ा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में बताइए। OGDC के स्टॉक्स अगर हैं उनको होल्ड रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, या जी जो आप करंट
स्टॉक्स बता रहे हैं उनमें से कोई परचेज कर ले, एक चीज। अच्छा, दूसरी सर, टीआरजी और टीपीएल, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तो बड़ी वीक हैं, लेकिन मतलब ये क्या साइंस है कि ये स्टॉक्स जो हैं वो बड़े ऊपर जा रहे हैं? जी हाँ सर, इसमें इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है। जो है ना, जब इनके मेन चीज़ होती है डिमांड की, कि जब इन स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो फिर वो स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं ना। और फिर खास तौर पर हमारी स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। फंडामेंटल कुछ कह रहे होते हैं और स्टॉक की प्राइस जो है वो कुछ बता रही होती है। इधर वटी जी क्या आप कह रहे हैं, फंडामेंटल वीक है, ये स्टॉक ऊपर है, और उधर ऑयल एक्सप्लोरेशन के फंडामेंटल बहुत लोअर किस्म के हैं। ये ईपीएस चेक करें, उनकी अर्निंग चेक करें, सेल चेक करें तो उनमें इजाफा ही नजर आएगा, चाहे वो ओजीडीसी है चाहे वो पीपीएल है। इनके रोज रोज खबरें भी आती हैं, ओजीडीसी को कोई कुएं मिल गए तो ये मिल गया, लेकिन उसके बावजूद इसका स्टॉक जो है वो इतना डीट किस्म का स्टॉक है, वो टस से मस भी नहीं होता। ये वाला है बहुत अच्छे स्टॉक है, ये बुरे स्टॉक नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें हवा के साथ चलना पड़ता है। जहाँ जहाँ हवा चलती है, जहाँ बड़ा प्लेयर चलता है, हमें उसके पीछे चलना पड़ता है। ये ऐसा नहीं होता कि वो जा रहा है मशरिक में तो हम इधर चुप करके बैठे रहे कि जी तू जा, हम इधर ही बैठे हुए हम वेट करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होता। और इसी तरह फिर लोग बैठे रह जाते हैं ना। अभी हवा चल रही है ऑटो सेक्टर में, और ऑटो सेक्टर के बजाय आप इधर ऑयल एक्सप्लोरेशन में चुप करके बैठ जाए, नाराज जो है ना जैसे होता है उसकी तरह के जी मैंने बस इसी के अंदर चिपके रहना जब तक ये नहीं चलता, तो उसको भी पता है कि आप इसके अंदर जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बेहतर ये होता है कि वक्ती स्टॉक से निकला जाइए, जो पीपीएल और जीडीसी ये भी कोई नहीं चल रहे तो ऑटो सेक्टर के अंदर डाल दिया जाए पैसा, वहां से आप अच्छे खासे कमा लेंगे। फिर जब देखें ये चलना शुरू हो गए आपके ओजीडीसी पीपीएल प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है जैसे ये एक्साइड बैटरियां चल रही हैं, जैसे आपका होंडा शंडा पार्क सुजुकी चल रहा है, या कोई और इनो शिनो चल रहे हैं। तो जब इस तरह के पीपीएल ओजीडीसी दो दो तीन तीन लॉक बनाना शुरू कर दे, फिर आ जाए इसकी तरह, फिर एंट्री ले लें, क्योंकि वो फिर आप पता लग जाएगा कि ये अब चलना शुरू हो गया। ये फिलहाल तो यहाँ पर ये रूठी भैंसों की तरह बैठी हुई हैं बिल्कुल जो है ना, तो इसको बिल्कुल पैसे स्टॉक ऑफ करना टाइम वेस्ट करने की बात है ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर। ये जी ख्वाजा माजिद साहब हवेलिया से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, आज मेरे पास सिल्क था, वो मैंने निकाल के तो उसका पैसा कुछ लोड में डाल दिया है और थोड़ा सा WTL लिया है। तो अब मेरे पास ट्रीट है और अमरेली स्टील है और पेस है, तो क्या समझते हैं पेस को मैं अगर रिप्लेस कर दूं पेस के साथ? सर ये पेस कितने का लिया आपने? पेस सर मैंने 7.58 का है जी। हाँ सर, पेस भी अभी अपने आप ट्रेंड में, अगर आपकी जगह मैं होता ना तो ये स्टॉक बेच के मैं और ट्रीट ले लेता। ट्रीट अपने आप ट्रेंड में जा रहा है, और जो आप ट्रेंड में जा रहा था उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। ये वाला लोड्स अभी रुका हुआ है, बाकी भी तकरीबन रुके हुए हैं। सिल्क भी रुका हुआ है, तो सिल्क रुका हुआ था तो उसका पैसा भी ट्रीट में डाल देते हैं। जैसे आज आपको कॉल भी दी कि होल्ड एंड ऐड मोर, ये क्यों आपको कहा गया? होल्ड एंड ऐड मोर का मतलब ये होता है कि जिसके पास पहले से मौजूद है वो इसको होल्ड करे, और कोई और पैसे है तो उसके अंदर ऐड करे, या कोई और कचरा है आपके अंदर स्टॉक्स में तो उसको ऐड कर दें। ये वाला तो ये बेस्ट मौके होते हैं जो स्टॉक अपने आप ट्रेंड में होते हैं, तो उनके अंदर ये सारे कचरे मचरे ऐड करने पड़ते हैं। तो वो सारे कचरे फिर क्या होता है वो जिससे दोबारा जो होता है रिसाइकल हो जाते हैं ये वाले स्टॉक्स। तो रिसाइकल के बाद नई चीज बन जाती है, और वो जो है ना पता भी नहीं चलता कि ये क्या था ये वाला। तो इस तरह के काम क्या करें, जो स्टॉक अप ट्रेंड में होते हैं उसमें ऐड किया करें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी बेहतर है पेस को फिलहाल बेचना, पेस भी अपने आप ट्रेंड में है। 4 रुपए का ये स्टॉक था, 7.5 रुपए 8 रुपए पर तक ये पहुंच गया। अभी भी इसके अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे ये चलता जाएगा ऊपर ही। जी दानिश मिर्जा साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दानिश भाई, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बहुत। अच्छा चले, आपको थोड़ी बहुत देर बाद मौका देता हूँ। तो माशाल्लाह आपकी रिकमेंडेशन और फॉलो अप से बहुत सब कुछ सीखने को मिल गया है सर। मैं कह रहा हूँ वैसे जी दानिश भाई, कोई आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है, दोबारा आपको मौका देते हैं थोड़ी देर बाद। जी सैयद जवाद भाई, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, वो मैंने आपको बताया था टीपीएल में फंसा हुआ था, लेकिन 2 दिन से तो लॉक लग गए। कल जो है वो मेरी कॉस्टिंग पे आ जाएगा। 19 रुपए की बाइंग थी ना, तो क्या निकल जाऊं फौरन से, या फिर अभी इसका ट्रेंड चल रहा है? और एक एवियन का पूछ रहा था कि एवियन, वैसे तो एवियन तो मैंने काफी अर्से से होल्ड किया हुआ है, तो वो तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए है,
तो या अभी आगे आप क्या देखते हैं कि आगे फिर वापस वो 90 रुपए तक आएगा या फिर अभी जाने दो उसको? टीपीएल लिया कितने का था आपने? 19 रुपए, 18.90 का। ठीक है, वो सर में आपने जो है ना वो टॉप पर ही लिया ना। अगर ये 19 रुपए 20 पैसे का ब्रेक दे देता, ब्रेकआउट देता है और इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, फिर तो हम समझेंगे कि ये अभी चला जाएगा 20-22 रुपए का नया हाई बनाएगा ये अपना। ठीक है, अभी भी ये अपने हाई पर ही है, लेकिन वो जो 19-20 पर ही क्रॉस कर, यानी वहीं पर ही जो है ना टकरा के वापस आ गया था ना। तो अब यहाँ से ऊपर निकलना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे और फिर हम समझेंगे कि अभी बेचना नहीं है, फिर इसके अंदर और ऐड करना है ये। लेकिन 19-20 को टकरा टकरा के मुड़ के फिर वापस आना शुरू हो जाए तो फिर बेहतर ये कि यहाँ से निकल जाए। और जब कभी ये 19-20 क्रॉस करे अच्छे वॉल्यूम के साथ, अगर फिर दिल किया तो फिर दोबारा इसके अंदर ऐड कर दे, ये वाला काम हो सकता है ये वाला। लेकिन ला कर यही रहा है कि ये क्रॉस कर जाएगा और अभी भी ऊपर जाएगा, इसके अंदर गुंजाइश लग रही है ये। लेकिन आपने आप स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, कोई नीचे करके आपने इसका स्टॉप लॉस है वो लाजमी रखना है। ये मोटा मोटा मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। कल के दिन अगर ये क्रॉस करता है ये, फॉर एग्जांपल अभी तो ऊपर ही है ये, अभी 18 रुपये जो है वो 34 पैसे 38 पैसे की इसने आज की क्लोजिंग दी है ये, और इसका करीब करीब जो स्टॉप लॉस बनता है वो 17 रुपये और 69 पैसे का ये स्टॉप लॉस बनता है। जब कभी यहाँ से नीचे आने की कोशिश करे फिर आपने इसको रखना नहीं है, फिर आपने निकलने वाली बात करनी है। या अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो वो बनेगा 18 रुपये और तकरीबन 18 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। और आपको लगेगा ये 18 रुपये का क्रॉस करके फिर नीचे की तरफ इसने शूट करना शुरू कर दिया है तो फिर निकल जाए इसके अंदर से, ऐसे हो सकता है। बाकी एवियन को सर रखें, एवियन तो काफ़ी टाइम हो गया इसको। अब वही बात है कि इसके भी पीछे प्लेयर को अब थोड़ी बहुत अब शर्म आनी चाहिए और इसको चलाना चाहिए मेरे हिसाब से। जितने अरसा इसको गुजर गया 80 रुपये से लेकर ये 100 रुपये के दरमियान ये 90-95 तक आके फिर वापस चला जाता है। कल के दिन अगर ये क्रॉस कर जाता है 95.88 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जो बहुत एक्सपेक्टेड है कि दे देगा ये, फिर कहीं हम उम्मीद करेंगे कि ये कहीं 100 रुपये तक ये जो है ना ये टच करेगा एवियन। एवियन के पास यही लेवल थोड़े से मुश्किल है, इसने आप लोगों को यहाँ पर पैनिक किया और माल इकट्ठा किया, लेकिन एवियन का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। जिसने रखा हुआ है उसको मैं ये कहूँगा थोड़ा सा और सब्र कर ले, ये एवियन यहाँ से निकल जाएगा और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एवियन भी सिस्टम के पास पहुंच जाएगा। ये 100-150 रुपये का फर्क होगा एवियन में और सिस्टम इंटरनेशनल में, ये आप देख लें। अगर सिस्टम 450 का है तो एवियन 350-300 का स्टॉक मुझे जाता हुआ नजर आता है ये वाला। एक्सपेक्टेड मेरे अपनी कोई माने ना माने, यानी कि मेरे हिसाब से यानी इसको जाना चाहिए ये वाला, अगले 1.5-2 सालों में यहाँ पर ये खड़ा होना चाहिए ये। जी यासिर खान साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप? वालेकुम कैसा मेरा सवाल है कि मैंने ना बाइको लिया हुआ था, तो आपके कहने से पहले मैंने जो खरीदा हुआ था, तो उसके अंदर जो है मुझे अभी वेट करना चाहिए या जी सर, ये बाइको जो है ना, बाइको हो गया ये, बाकी जो है ना पीपीएल और जुडिशियल से उन भी मिसालें दी है ना, वही मिसाल इस बाइको की तरह है। ये एक जो है ना बिल्कुल स्लो किस्म का स्टॉक है। बेहतर ये कि इसको किसी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर लें। अच्छे स्टॉक फिलहाल जो मुझे नजर आते हैं ये वेव्स पैल वगैरह जो स्टॉक हैं, ये छोटे स्टॉक हैं, ये बहुत अच्छे हैं। लोड्स यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, लोड्स भी, तो यहाँ पर आप इसके अंदर डाल सकते हैं बाइको का पैसा। बाइको से निकल आए सर, ऐसी कौन सी रिफाइनरी होती है जो 10-11 रुपए में जो वो खड़ी होती है ये वाली, और इतने अरसे से ये वाली, ऐसी कौन सी रिफाइनरी जो अच्छी रिफाइनरी है वो आप देख रहे हैं। नेशनल रिफाइनरी किधर है, टक रिफाइनरी किधर है, आपकी किधर जा रही है ये वाली। ये बस अब इनको हम क्या कहें, ऐसे थके स्टॉक है ये। जी अमार साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक तो मेडको फूड्स के बारे में बताएं, इसमें इसका आप क्या फ्यूचर देखते हैं नेक्स्ट अगर 4-5 मंथ्स वेट किया जाए। और दूसरा, अगर स्टील सेक्टर में अगर एंट्री लेनी है तो आप कौन सा स्टॉक बताते हैं कि इस टाइम फ्रेश बायर के लिए उसमें आना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। जी हमारे साहब जो है ना मेडको फूड का फ्यूचर बहुत अच्छा है। 6 महीने में नहीं देख रहा, अगले साल 2 साल को देख रहा हूँ। मेडको फूड जो है ना ये ठीक ठाक ग्रो करेगा ये आपका ना। ये मोस्टली इनका जो काम है ये चावलों की जो है ना एक्सपोर्ट, इनका मेजर जो है ना ये काम है। और ये फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ या फिर रशिया के साथ इनका एग्रीमेंट वगैरह हुआ है कि ये इनको भी आगे फ्यूचर में जो है ये अपनी एक्सपोर्ट शुरू करेंगे। तो फिर जब एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी तो फिर और भी काम बढ़ेगा। वैसे भी आप पाकिस्तान के अंदर भी देखेंगे कितना आपका चावल वगैरह जो है वो चलता है ये वाला मोस्टली। खासतौर पर जो हमारे कोई कश्मीरी बहन भाई है उनके घर तो चावल तकरीबन पूरा हफ्ते ही चलते रहते हैं ये वाला। तो इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है मेडको फूड का, इसको रखें अगर आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टील में सर आयशा स्टील है, अमरेली स्टील है, इंटरनेशनल स्टील है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंपनीज है। आगा बहुत अच्छे रेट पर, आगा स्टील अभी इसने जो है ना बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये ठीक ठाक ऊपर जाना है। इसने यहाँ से डबल हो जाएगा ये आगा, कुछ ही
टाइम गुजरने दे, साल गुजरने दे, ये आपको 100% गेन देगा आगा स्टील इंशाल्लाह, अगर कोई यहाँ पर इसको रख सके। ये जी ए स्टूडेंट के नाम से आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसब, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? जी सर। कैसब, मेरे पास ना काफी अरसे से नेटसोल पड़ा हुआ है, तो आज उसने कुछ मेरे पास 195 का है, उसको आप कैसा देख रहे हैं? और एफएफएल को बता दें। जी सर, नेट सोल जो है तो बेहतर स्टॉक है, लेकिन जब तक ये कम से कम 190 क्रॉस नहीं करता ना, तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। अब ये इसी रेंज में घूम रहा है, 150 से लेकर 180-90 के दरमियान वहां तक जाता है, फिर मुड़ के वापस आ जाता है। अगर ये 190 से ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है आगे फिर 200, 220, 230 तक जो है ये क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे आज तो कैंडल इसकी बड़ी अच्छी बनी है, जो आज इसकी डे की कैंडल थी, आज अपर लॉक भी लगा है इसको। बहरहाल फिलहाल थोड़ा रिस्की है सर, बेहतर ये कि जहाँ कहीं बराबर में आता है एक दफ़ा बेच दें, जब कभी ये 200 क्रॉस करे तो फिर आप पूछे कि अब इसके अंदर एंट्री बनती है या नहीं बनती है। जो इनके अंदर जो जूस रस था ना, मेरे हिसाब से टीआरजी के अंदर, नेट सोल के अंदर, एनआरएल के अंदर, इनके अंदर से वो रस वगैरह निकल गया, बाकी पैसा जा रहा है आपका ऑटो सेक्टर में या स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इस तरफ काम होगा अब ज्यादा, उस तरफ आप फोकस करेंगे वाला। जी सैयद साकिब साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी सर। हाँ काजी साहब, मुझे अभी 1 महीना ही हुआ आपके साथ ग्रुप में ज्वाइन हुए। मेरे पास पड़ा हुआ है HTL और PSO। HTL की बाइंग है 82 की और PSO की बाइंग है 239 की, तो इनको क्या होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? हाँ जी सर, मेरे पास अगर ये स्टॉक होना तो मैं इन दोनों को बेच करना शेल पाकिस्तान ले लूँ, ये वाला जो शेल पेट्रोलियम है ना, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और इसके अंदर ग्रोथ के चांस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं इन दोनों की निस्बत। ये छोटे मोटे लॉस को मैं ना देखूं और चुप करके जो है ना, शेल 176 रुपये का यहाँ पर, इसी ये सारा अपना बाइंग जोन में ही है। इसके अंदर मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और ये PSO और जो बाकी आपका HTL से काफ़ी ऊपर निकल जाएगा, तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये वाला ये स्टॉक है, जो अभी आपका जो है ना वक्ती ये नीचे आया हुआ है ये। तो मैं कम से कम ज़ाती तौर पर अगर मेरे पास हो ये दोनों, तो मैं मिनट भी ना लगाऊं, PSO और HTL को निकाल के शेल वाला स्टॉक ले लूँ बस। दोनों तीनों एक ही लेवल की कंपनीज हैं ये, यानी एक ही काम है इनका ऑलमोस्ट, लेकिन शेल जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़बरदस्त है ये। या इसके अलावा POL एक स्टॉक है, पाक ऑयल फील्ड, अभी तकरीबन 390 रुपये का, बहुत अच्छे लेवल पर है यहाँ पर भी। लेकिन बेहतर यह है कि आप इन दोनों को बेचें और शेल ले लें बस, और छोड़ दें बाकी कहानियाँ शानियाँ, महीने 2 महीने 3 महीने सब्र करें बस इसको, फिर देखें कहाँ पर शेल जाता है। जी अरशद साहब इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अरशद साहब। एहसन सईद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अरशद साहब बोल रहे हैं। जी वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी सर। जी काजी साहब, मैंने पूछा सिर्फ ये था कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इन्वेस्ट कर लिया हमने कोई भी स्टॉक, चाहे वो 50 का है चाहे वो 400 का है, अब 50 वाला स्टॉक 55 पे चला गया, 60 पे चला गया, तो 10% 20% गेन्स में आ गया, तो उसने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? जो 400 का 600 पे चला गया, तो उसको स्टॉप लॉस कैसे रखना है, लगाना है या नहीं लगाना? जी सर बिल्कुल। अगर वो फर्स्ट टारगेट अचीव कर लेता है तो फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया उसने, या सेकंड टारगेट अचीव कर लिया, तो स्टॉप लॉस लगाना है, क्या करना है उसको? सर स्टॉप लॉस तो लगाना होता है ना, जो है ना, जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक होते हैं, फिर उनकी स्टडी करके बताना पड़ता है कि अब यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस क्या बनता है। अभी जो करंट आपका स्टॉप लॉस मैंने आपके साथ मेंशन किया हुआ है, वो तो अभी करंट रेट के मुताबिक है। जब ये अपने फर्स्ट टारगेट को पहुंचेंगे, जो स्टॉक पहुंचते जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे अपने स्टॉप लॉस को भी, ठीक है। तो फिर आपको गाइड किया जाएगा। खास तौर पर आपने तो देखा, आपने वो पहले मेटको शेट को भी आपने मेरा ख्याल 19-20 रुपए का भी लिया हुआ था, वो रखा हुआ या बेच दिया था आपने? नहीं मेटको ही सर, मेरे पास नेशनल फूड है और एक्साइड वगैरह है। वो जब किसी जमाने में आप पूछते थे 17-18 का, जब ये MFL होता था मेटको या कुछ तो कुछ होता था ना, ये वाला स्टॉक आपके पास, ये चल नहीं रहा, तो अभी देखा ना किधर चला गया वो। मेरे पास प्रीमा और अल शहीर थे। जी अच्छा ठीक है और कैपको। जी ठीक है बाकी ठीक है सर, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाले रखेंगे, कोई टेंशन ना लें ये वाले, और अभी रखने वाले स्टॉक है। जी एहसान सईद साहब सर, आपको दोबारा अनम्यूट करूँ मैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने एक तो ये पूछना था कि जैसे फॉर एग्जांपल जो किसी कंपनी का जो है वो शेयर का रेट 1 रुपये पे होता है, और वो इन्वेस्टर आता है और वो
4 रुपए पे या 8 रुपए पे चला जाता है। जी मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का जो पास जो है वो 1 करोड़ रुपया चला गया, जब 1 रुपया का था शेयर जी यूज करने के लिए, कंपनी के पास फिर 8 करोड़ आ जाता है तो वो उसको इन्वेस्ट करती है। तो जब वो इन्वेस्टर रेट को वापस लेके आता है, वापस 1 रुपए पे ले आता है, तो वो कंपनी वो उतना कारोबार दोबारा बंद करके वो पैसे वापस करती है। फिर वो क्या करते हैं उसको, मतलब अगर जी इतना ऊपर चला जाता है। और दूसरा ये था कि जो जरा हम सुबह जो जिन स्टॉक्स को वो अपर लॉक लग जाते हैं सुबह आधे घंटे घंटे में, उनके लिए आपने कहा था कि जो है वो फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है तो उसको 100 से लेके 107.5 तक उसका बाइंग लिमिट लगाए हैं। तो वो अगर हम इतनी मैक्सिमम लिमिट लगाते हैं तो वो उसमें ये तो नहीं है कि वो अगर 7 रुपए के करीब पहुंचे फिर हम मिले, जिनकी लिमिट कम है उधर उन्हें पहले मिल जाएगा। जिसने पहले किया होता है प्री ओपनिंग में उससे पहले मिलता है, और प्री ओपनिंग 9:15 से स्टार्ट होती है। जी बस ये जी जी सर, कंपनी जो है ना वो सारा आप ही के पैसों का जो है ना उससे नहीं चल रही होती। कंपनी ने अपने जो है ना वो रिजर्व्स भी रखे होते हैं। इसके अलावा कंपनी के जो है ना जो मैक्सिमम जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं वो कंपनी के अपने पास ही होते हैं। ये तो उसके साथ कंपनी का सारा निज़ाम चल रहा होता है। फिर कंपनी जो है हर 3 महीने 6 महीने क्वार्टरली जो रिजल्ट होते हैं उसके बाद जो एवरेज कंपनी के पास पैसा आया होता है, क्या बना उस स्टॉक का, तो उसके हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट करती है या जो भी काम करती है आपके पैसे के साथ। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि 8 करोड़ वाला वो 1 करोड़ आएगा तो कंपनी कहीं बंद हो जाएगी। कंपनी ने तो उस पर रिलाई नहीं किया होता। वो तो एक साइड पोर्शन होता है जो 20%, 10%, 15% कंपनी ने आप लोगों को अपने शेयर्स दिए होते हैं। बाकी तकरीबन 60-70% कंपनी के शेयर्स अपने पास ही होते हैं, जिससे कंपनी का निज़ाम जो है वो चल रहा होता है। ये बाकी वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पहले लगाता है जो है ना बिड लगाएगा अपर लॉक पर और स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो जारी बात है जो पहला आया वो पहले पाएगा ये वाला ना। जो बाद में जिन्होंने लगाई होगी उनको बाद में मिलेगा, अगर कोई सेलर जो है वो हुआ तो। जी अली सैयद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अली सैयद साहब। जी लियाकत साहब, सर आपको अच्छा अली सैयद जी साहब। जी सर बोले। जी अस्सलाम वालेकुम कायस साहब। वालेकुम कायस अस्सलाम। साहब मेरा सवाल था सिर्फ बाइफो के लिए। जी आया इसकी कंसोलिडेशन फेज? जी जी सर मैं ये पूछ रहा था कि आया इसका बाइफो का कंसोलिडेशन फेज एंड हो चुका है? अगर नहीं तो जी कहाँ आप देख रहे हैं इसकी कैंडल्स क्या बता रही हैं? जी क्योंकि इसके वॉल्यूम्स तो बहुत कम जनरेट हो रहे हैं ना एवरीडे। जी जजाकल्ला सर। जी सर बाइफो जो है बिल्कुल यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। जब ये ब्रेकआउट देगा तकरीबन 140 रुपीज़ का एक अच्छा ब्रेकआउट दे, फिर ही आप इसके अंदर काफ़ी तेज़ी देखेंगे। ब्रेकआउट का मतलब यहाँ से ब्रेकआउट भी दे और इससे ऊपर क्लोजिंग भी दे, तो फिर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और बाइफो रखने वाला स्टॉक है और ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है बाइफो जो है। जी लियाकत साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। खैरियत से? जी जी भाई साहब, क्या मार्केट का मूड बनता है 48,900 का कल? जी जी सर इंशाल्लाह। दूसरा जी जी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि टीपीएल और टीपीएलपी जी इनमें से कौन दूसरे के सहारे चल रहा है? जी सर ये और दोनों जी जी तीसरा क्वेश्चन छोटा सा है कि टीआरएल और बाइको को हम अगर दूसरे किसी ऑयल में चले जाए, शेल में या किसी और पीएसओ वगैरह में, जी तो क्या ख्याल है आपका? जी और चौथा ये है कि क्रीसेंट स्टील को हम इग्नोर नहीं कर रहे? जी जी बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं उसको। इसकी वजह बताएं। जी जी बिल्कुल सर। इस तरह है ना जो सबसे पहले है ना आपका मार्केट सर इंशाल्लाह बेहतर होगी। मार्केट यही होती है ना, जो मार्केट ऊपर जाने लगती होती है सब हैरान परेशान हो जाता है और किसी को कोई लेने नहीं देती मार्केट ना। आप देखें मार्केट एकदम से ऊपर गई, सारे सकते में आके कि पता नहीं ये क्या होगा, फिर के नीचे ना आ जाए, और इसी तरह ये चलती जाएगी मार्केट भी और शेयर्स भी चलते जाएंगे ऊपर। तो वही मैं आपसे बार बार पिछले दिनों भी यही कह रहा था, जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक शेयर किए हुए हैं लाजमी उनके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर दें। अभी ये 2 4 5 दिन पहले वाले जूम सेशन कंटिन्यू अगर आप देखें तो मेरी बार बार यही थी कि साइड बाय नाउ इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स के अंदर लाजमी एंट्री लें, क्योंकि जब ये चलना शुरू होंगे तो आपको लेने नहीं देंगे ये। और ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि स्टॉक मार्केट ऊपर है और वॉल्यूम कम है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी ये एकदम से नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा। तो ये मार्केट का बिहेवियर है कि वो आपको लेने नहीं देना, उसने नीचे जाएगी तो बेचने नहीं देना, ऊपर जाना है तो लेने नहीं देना बस। ये इसका एक बड़ी इसकी गेम होती है और ये हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है ना।
पैरेलल मार्केट सर फिलहाल बेहतर है, जैसे बताया 47,400 से ऊपर मार्केट है, तो बिल्कुल ठीक है मार्केट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वॉल्यूम कम हो वॉल्यूम ज्यादा हो, हमने वॉल्यूम्स का क्या अचार डालना है, हमने देखना है अपने स्टॉक्स, जो खासतौर पर हमारे स्टॉक्स की क्या पोजीशन जा रही है, वो बेहतर है तो सब कुछ ठीक है ये वाला ना। सर टीपीएलपी और टीपीएल जो है ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर है, दोनों लैला मजनू की तरह ही चल रहे हैं ये वाले। कभी ये एक दूसरे का बाजू खींचता है तो फिर दूसरा पहले वाला का बाजू खींच लेता है ना, तो इस तरह चल रहे हैं ये वाले। बेहतर ये कि फिलहाल इनसे दूर ही रहें, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो काफी रिस्क है इनके अंदर ना। और पीआरएल बाइको सर बेहतर ये है कि इनको निकाले, ये बिल्कुल बहुत ठंडे किस्म के स्टॉक है, और शेल में डालें पैसा, शेल बहुत अच्छा स्टॉक है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब शेल चलेगा, आप तो पुराने बंदे आपको तो ज्यादा पता है कि शेल का जैसा स्टॉक तो है ही कोई नहीं ना, जो इतना जबरदस्त जो है ना ये ऑयल मार्केटिंग का स्टॉक है ये वाला। उसके मुकाबले का पीएसओ भी 250 पौने 300 तक जाके इसकी भी हवा निकल जाती है पीएसओ की, तो शेल जाता है 450 का ये स्टॉक है। अभी 170-80 पर पता नहीं किस वजह से ये रुका हुआ है, ये थोड़े प्रेशर की वजह से। यहाँ से ये निकल जाएगा और इंशाल्लाह निकल जाएगा, ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि हुकूमत क्या है तो ये क्या है। बड़ा इन्वेस्टर जब इसके अंदर पैसा डालेगा तो वो डाल ही रहा है, वो सारा इकट्ठा कर रहा है इसको, और जब उसकी मर्जी होगी तो जिस तरह ये बैटरियों को लॉक लग रहे हैं तो इस तरह शेल भी एकदम तेज हो जाएगा। फिर जब ये तेज हो जाते हैं 2 लॉक लगा देते हैं, ये इतने ऊपर चले जाते हैं कि फिर तो हम बिल्कुल हाथ भी नहीं डाल सकते ना। तो इन लेवल्स पर जो है ये बहुत जबरदस्त है। क्रिस्टल स्टील सर तकरीबन क्रिस्टल स्टील की जो मेन खबरें थी ना वो सारी जुड़ी हुई थी सी पैक के साथ, और ये सारा तो उस टाइम इसने काफी हाई बना लिया था क्रिस्टल स्टील ने ये। है तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और यहाँ पर काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, और बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं यहाँ पर, और इसका भी फ्यूचर आगे स्टील सेक्टर चलेगा तो आपका क्रिस्टल स्टील भी बहुत ऊपर चलेगा ये। बल्कि जो स्टॉक इग्नोर होते हैं, जैसे अभी इन्होंने हमारी तवज्जो भी दिला दी, जो स्टॉक इग्नोर होते हैं उनके चलने के चांस ज्यादा होते हैं ये। अगर हम कह रहे हैं कि जी आगा चलेगा तो अमरेली चलेगा, तो उससे पहले ज्यादा चांस है कि ये आपका क्रिस्टल स्टील चल पड़ेगा ये वाला, और तेज चलेगा, क्योंकि तवज्जो कम है ना, क्योंकि बारात हमने कहा था वहीं पर आनी है जहाँ पर सन्नाटा होता है। तो क्रिस्टल स्टील बहुत जबरदस्त है यहाँ पर, आप इसको बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं, ये इसके बाइंग जोन है ये वाले 60 रुपए से लेकर 80 रुपए के दरमियान इसको ले, और जब ये ब्रेकआउट दे देगा तकरीबन 98 रुपीज का, तो ये आपको लेवल दिखाएगा तकरीबन 160-170 रुपए, यानी डबल हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर जिसने लिया होगा वही फायदे में रहेगा, और वही इसको प्रॉपर तरीके से इंजॉय करेगा ये। जी दानिश साहब सर आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बस मुझे एफएफएल के बारे में पूछना था। वो आज भी जो है वो वॉल्यूम उसमें जनरेट हो रहे थे, लेकिन वो रुकते रुकते जो है वो ऊपर नीचे होता रहा, तो उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा सिल्क जी दानिश भाई वही आप बहुत कम लॉस वो मैंने 2 रुपए कुछ पे लिया था, अभी 2 रुपए तक आज गया था, तो उसका मुझे बता दें रिप्लेस कर। जी जी दानिश भाई मैं आपके सवाल से बच गया हूँ सर। अभी एफएफएल जो है ना वो मैंने आपके साथ इसका चार्ट भी शेयर किया था ना, वो इसका एक ब्रेकआउट है, मैंने आपको मेंशन किया हुआ, अगर आप उसको गौर से देखें आज तो उसने अपना ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो उस तरह ब्रेकआउट माना नहीं जाएगा, ब्रेकआउट दे और उससे ऊपर भी क्लोजिंग दे, फिर हम कहेंगे कि ये अब चलना शुरू हुआ है। तो फिलहाल एफएफएल अगर आपके पास नीचे के लेवल पर है तो एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब ब्रेकआउट से ऊपर निकल जाए 19 रुपए 60 पैसे का मेरा ख्याल है मैंने उसमें मेंशन किया था, इससे ऊपर क्लोजिंग दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर आप दोबारा इसके तहत री एंट्री कर लें ये। बाकी सर सिल्क बैंक फिलहाल थोड़ा ठंडा है, ये पेनी स्टॉक है ना, हवा के चौके की तरह ये चलेगा, तो बेहतर ये है कि अगर आपने रखा हुआ है तो इसको होल्ड करके रखें, किसी भी टाइम फिर ये चलना शुरू हो जाएगा। जी धर्मी साहब आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये गेल के बारे में और सीटीएम के बारे में मुझे बताइए, ये क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मैंने तो बड़े रेट पे लिया हुआ है। जी किस रेट पर लिया हुआ है आपने गेल और सीटीएम? गेल लिया है 9 रुपए 50 पैसे का, और सीटीएम लिया है 7 रुपए 30 पैसे का। जी जी बिल्कुल इसको होल्ड करके रखें, दोनों बेहतर स्टॉक है, लॉस में ना बेचें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये ठीक हो जाएंगे, इतने बहुत महंगे नहीं लिए हुए आपने, कहीं गेल 14-15 का लिया होता फिर थोड़ा महंगा होता है, अभी भी ठीक है। सीटीएम भी 10-12 रुपए का लिया होता तो थोड़ा महंगा था, अभी भी 7 रुपए का, और अभी भी इतने ही रेट पर ही कहीं घूम रही है, तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये दोनों बेहतर हो जाएंगे ये। जी इमरान साहब सवाल से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी इमरान भाई दोबारा अनम्यूट करें आप।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि फाइलर कैसे बनेंगे हम लोग, और दूसरा सवाल ये था मेरा कि हम जी जब शेयर लेते हैं और 1 महीना या हफ्ते बाद बेच देते हैं ना सर, तो जी ये टैक्स का जो सेटलमेंट है ना सर नॉन फाइलर के लिए, ये 1 साल बाद करते हैं या इसी वक्त जी ये ब्रोकर सेटलमेंट करते हैं? क्योंकि मेरे अकाउंट जो है ना वो BMA के पास है ना, BMA ट्रेडिंग टर्मिनल। जी जी सर, वो इसी तरह होता है, साल के बाद ही वो सारी सेटलमेंट होती है ना। तो वैसे अगर आप वो ब्रोकर अकाउंट छोड़ के चले जाएं या कुछ आपके लॉसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएं, तो ब्रोकर साथ साथ जो है वो इसको क्लियर करना शुरू कर देता है, कहीं आप जो है ना वो डिफॉल्टर ना हो जाए, कहीं आपका पैसा बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, और फिर जो है ना दोबारा रिकवरी करना कैपिटल गेन टैक्स भी थोड़ा ब्रोकर के लिए मुश्किल हो जाता है ये। बाकी फाइलर बनना सर आसान है, आप देखें अपने इर्द गिर्द कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा, आप यूट्यूब पर भी इसके ट्यूटोरियल मौजूद है कि आप घर बैठे कैसे फाइलर बन सकते हैं। तो वो फॉर्म है FPR का, वो आप फिल करें प्रॉपर तरीके से, साथ साथ वीडियो भी देखते रहे। इनकी अपनी ऑफिशियल वीडियोस भी मौजूद है FPR वालों की यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर तरीका लिखा हुआ है। तो आप वो तरीके के साथ साथ जो जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो आप एंट्री करते जाएं, तो इंशाल्लाह फाइलर बन जाएंगे। ना समझ आए तो किसी इर्द गिर्द जरा किसी से पता करें, किसी ऑफिस वगैरह में या किसी वकील वगैरह से, कोई आपसे 2,000 1 2 3,000 रुपया लेगा तो आपको फाइलर जो है वो बना देगा। या ग्रुप के अंदर आप मैसेज करें, जिस ग्रुप के अंदर आप मौजूद है, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हमारा मेंबर जो है वो जानते होंगे कि कैसे फाइलिंग वगैरह की जाती है प्रॉपर तरीके से, तो आपको कोई ना कोई गाइड कर देगा। ये तो मुश्किल नहीं है, आसान ही है ये वाली। जी खालिद साहब, आई फोन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्वेश्चन ये है कि मैपल लीफ और गरीबवाल सीमेंट की निस्बत, यानी कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है, और अगर कोई इसके अलावा भी सीमेंट सेक्टर में आप रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल सर, ये दोनों अच्छे स्टॉक हैं। गरीबवाल सीमेंट भी अच्छा है, मैपल लीफ सीमेंट भी अच्छा है। मैपल लीफ का सिर्फ फ्लोट थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़े थोड़े पैसों पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो तो ये चलता है, तब अदरवाइज ये चलता नहीं है। और गरीबवाल बिल्कुल हल्का फुल्का स्टॉक है, जब ये चलता है थोड़े से वॉल्यूम के साथ भी अपर लॉक लगाना शुरू कर देता है। तो दोनों बेहतर है, लेकिन कदरे अगर कंपेयर किया जाए रखने वाला स्टॉक जो है वो मेरे हिसाब से गरीबवाल सीमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है, ये चलने के हिसाब से, जल्दी चलने के हिसाब से। बाकी मैपल लीफ में भी चलना है, लेकिन बात है कि अगर गरीबवाल 1 साल में चलेगा तो मैपल लीफ 2 साल उसको लग जाएंगे ऊपर जाते हुए ये। जी रियान साहब सऊदी अरेबिया से आपको एडमिट करूँ मैं। जी रियान साहब। जी आसिफ साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम रियान वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी मैं अजान की वजह से रुका हुआ था। चले पहले रियान भाई आप बोले, फिर आसिफ भाई आपको मौका देता हूँ, जरा आप फिलहाल थोड़ा जी खामोश हैं। नबील भाई, मुझे AGP के बारे में पूछना था कि इसकी जी बाइंग 153 की है, तो ये शेयर को होल्डिंग बनती है भी क्या? ये सही शेयर है? ये कब लिया था आपने 153? अभी इतने अरसे बाद पहुंचा यहाँ पर। नबील भाई ये रीसेंट एक्चुअली है, ये रीसेंट बाइंग है मेरी। जी फार्मास्यूटिकल में मैंने एंट्री ली। जी सर, जो है ना ये AGP बहुत अच्छी कंपनी है आपकी, ये खासतौर पर जो मेडिसिन वगैरह बनाती है वो भी बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है और चलने वाली इसकी मेडिसिन है। खासतौर पर ये जो एंटी एलर्जिक जो आपकी होती हैं रिजिक्स वगैरह, और खासतौर पर हड्डियों की जो मेडिसिन होती हैं ओसनेट वगैरह, ये सारी AGP बनाती है, और इसका ये फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है, और इनकी कंपनी की सेल भी बहुत ज़बरदस्त है। इन स्टॉक से तो बहुत सेल है ना, तो बेहतर यह है कि इसको रखें और ज़रा कैरी करें इस स्टॉक को। फिलहाल आपने हाई पर लिया हुआ है, पैनिक ना हो, रखी रखें इसको, होल्ड करें। इंशाल्लाह यहाँ से अगर ये निकल गया तो फिर और भी ऊपर निकल जाएगा ये वाला। जी आसिफ भाई सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सिस्टम के बारे में बताइएगा, उसका अभी तो लग रहा है कि वो अप ट्रेंड में है, उसका बाइंग जोन कौन सा होगा? जी सर, फिलहाल सिस्टम तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर मौजूद है, तो बेहतर यह है कि इसके अंदर सिर्फ डे ट्रेडिंग अगर आपने करनी है शॉर्ट टर्म वाली वही करें, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ना करें। ये कहीं आपको ऊपर ही कहीं लटका ना देना, यानी कि ऊपर कहीं फंसा ना दे। ये है तो ये कंटिन्यूसली अपने अप ट्रेंड में जा रहा है ये। और अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के जहन से लेना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल मामूली सी अमाउंट से आप शुरू करें, यानी कि 20% 10% से, फिर जब कभी ये 600 क्रॉस करे तो फिर और ऐड करें, तो ऐसे इसके साथ कर सकते हैं। अदरवाइज जो सही इसका बाइंग जोन बनता है मेरे हिसाब से कम 400 से लेकर जब से 450 रुपए के दरमियान आए, वहां पर ये बिल्कुल सेफ है लेने के लिए। और इस लेवल पर ये काफी जो है डेंजरस है, इस जो है लेवल पर ये जो मौजूद है ये, कि यानी बिल्कुल अपना पीक इसने बनाया हुआ है। पीक और भी बन सकता है, हो सकता है ये 800 पर चला जाए,
लेकिन बात ये कि रिस्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो मैं कहता हूँ तो इश्क है तो रिस्क है, तो आप अगर लेते हैं तो भी स्केलिंग के साथ इसको चलाएं, सारा पैसा इसके अंदर एकदम से जो है वो ना डालेंगे। जी आबिद हुसैन साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मुझे ये अस्सलाम। टॉम सेल के बारे में पूछना था। ये जी जब भी लिया है 2-3 दफा तो ऐसे ही हुआ है, नीचे ही आ जाता है, उसके बाद जी ऊपर चढ़ता ही नहीं। जी सर टॉमसेल अच्छा स्टॉक है, जब ये 37-38 रुपए क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह आपको ये 45-50 भी दिखा देगा। यही इसके बाइंग जोन है, 30 रुपए से लेकर 38 रुपए के दरमियान दरमियान। बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बहुत अच्छा स्टॉक है ये आपका ऑर्गेनिक मीट जो है ये। इसका भी काम एक्सपोर्ट के साथ है और ये चलने वाला स्टॉक है। ये हो गया शहीर हो गया, अभी इन्होंने अपने हाई बनाने हैं, खासतौर पर ये टॉमसेल ने अपना हाई बनाना है ये। तो अगर आपके पास है तो और ऐड करें यहाँ पर, बेचे ना इसको, ये रखें स्टॉक। हाँ जी मोहम्मद साहब कराची से आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब मुझे ये 3 स्टॉक के बारे में प्लीज बता दीजिएगा कि एक पैकेजेस, एक और दूसरा एंग्रो पॉलीमर, तीसरा वेव्स। पैकेजेस में मैंने तकरीबन ये है कि 520 में एंट्री ली हुई है, तो इसका जरा व्यू बता दीजिएगा। ईपीसीएल जो है तकरीबन 48 रुपए में बाई किया हुआ है, आज थोड़ा सा ये तेज हुआ था, 2.5 रुपए इसने गेन किए थे, इसके हवाले से बता दीजिएगा। तीसरा ये कि आपकी कॉल पे वेव्स मैंने लिया था 26 रुपए 24 पैसे की एवरेज से मैंने आज एंट्री ली है वेव्स में, इन तीनों के हवाले से प्लीज बताइए। जी जी सर तीनों स्टॉक बेहतर है और अपने बाइंग जोन में ही है ना, तो बेहतर यह है कि इनको आपने होल्ड करके रखना है। पैकेजेस का भी यही लेवल है, बाइंग जोन जो है इसके जो है ना यही बंदे हैं जिस पर आपने लिया। पहले वेव्स का बता दो, वेव्स यही 24, 25, 26 ये इसके बाइंग जोन है, यहाँ पर आपने इसको रखना है, होल्ड करना है और कुछ टाइम जरा सब्र करें, टारगेट इंशाल्लाह बेहतर है इसका ये। पैकेजेस भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, तकरीबन 500 रुपए से लेकर 530 रुपए ये सारा इसका बाइंग जोन है, यहीं से ये निकलेगा और आपको 600 650 तक लेके जाएगा ये। और ईपीसीएल भी काफी टाइम से ये नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है और यहीं से ये निकलेगा और आपको पहुंचाएगा ये करीब करीब जो है कम से कम 56-57 रुपए तक। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर दोबारा आप पूछ लेंगे। तीनों स्टॉक अच्छे हैं, ऐसा रखने वाले स्टॉक है ये। जी तौहीद आलम साहब जरा आपको अनम्यूट करो मैं। जी वालेकुम अस्सलाम। चौकरी साहब मेरा सवाल जो है वो एक तो सरले के बारे में है कि वो 6 महीने से इसी रेंज में घूम रहा है, तो क्या ख्याल है उसको चेंज कर लिया जाए किसी और स्क्रिप्ट से? और दूसरा कोई 1 या 2 स्क्रिप्ट ऐसा कोई बता दें जो आजकल में हम ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सर सरले को जो है ना आप रिप्लेस कर लेना, इसी के बराबर में वो गंदारा शंदारा भी घूम रहे हैं ना, थोड़ा सा गंदारा ऊपर चला गया तो उसके साथ आप रिप्लेस करें, GHNI के साथ रिप्लेस कर लें आप। और इसके अलावा जो है जो चलने वाले स्टॉक है जैसे हम कहते हैं वेव्स है, एप्पल है, अमरेली है, वो क्रिस्टल स्टील जो उन्होंने बताया, ये सारे रखने वाले स्टॉक है ये। लेकिन कोशिश करें जो स्टॉक अपने अप ट्रेंड शुरू करें ना उस वक्त आप उसके अंदर एंट्री लें। फिलहाल ये थोड़े साइडवेज मूव करें, जब ये चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अब ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड में जो है वो शुरू हो गया, इसका अप ट्रेंड जो है जैसे ट्रीट का अप ट्रेंड शुरू हुआ है काफी टाइम से, उसके अंदर आप रिस्क ले सकते हैं ये वाला स्टॉप लॉस के साथ। तो बाकी सरल जो है वो रुका हुआ है ना, सरल की जगह फिर वही है ना, या तो आप ले लें गंदारा ले लें या पाक सुखी ले लें या होंडा कार्ड ले लें, ये बेहतर हो जाएंगे ये वाले। सरल जब 280 क्रॉस करेगा फिर हमें लगेगा कि ये आप अपना अप ट्रेंड इसने शुरू किया, अदरवाइज ये यहीं पर ही रुका रहेगा। ये तो रुके वाले स्टॉक या साइडवेज से बेहतर है कि पैसा निकाल लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, लेकिन फिलहाल जो रुका हुआ है जिसकी वजह से टाइम भी वेस्ट हो रहा है और पैसा भी जो है वो आपका रुका हुआ है ना, तो इंशाल्लाह फ्यूचर ये भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन वक्ती जहाँ पर हवा चल रही है वहां पर आप चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा ये। जी मुदस्सिर अली साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। साहब सर आज मैंने जिस वक्त कल मार्केट काफी डाउन थी तो मैंने TRG खुद ही रिस्क लेके लिया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कुछ गेन हो गया। लेकिन उसमें एक सर खबर चली थी, वो शेयर की गई थी इसी ग्रुप में ना, किसी हमारे मोहतरम साथी ने की थी, तो मैं उसे समझ नहीं सका। अगर आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि वो क्या है और उसका फ्यूचर के साथ क्या ताल्लुक है इसका। जी हाँ चले सर, वो मेरे न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी नहीं है, शेयर हुई थी मेरे साथ, ज़रा टाइम नहीं था मेरे पास, मैं उसको पढ़ के फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा कि उसके अंदर क्या बेहतर होगी। आज जैसे TRG ऊपर यानी तकरीबन काफ़ी ऊपर गया, तो इससे यही पता चलता है कि आप ये देखें कि प्राइस को सब कुछ पता होता है,
अगर टीआरजी आज ऊपर का, इसका मतलब है वो जो न्यूज़ थी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे 100% चांस यही है, यकीन भी है कि वो न्यूज़ अच्छी है, तभी टीआरजी आज पहले ऊपर गया। अगर न्यूज़ कोई बुरी होती तो स्टॉक नीचे गिरा होता है ये वाला। तो प्राइस जो होती है ना, वो उसको सब कुछ पता होता है पहले से कि क्या होने जा रहा है। जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो आप समझ जाएं कि इसके पीछे अच्छी खबरें हैं ये, और जब नीचे आने लगे तो आप समझ जाएं कि इसके पीछे बुरी खबरें। जैसे आप एस्कोर को देख लें, 300 रुपये से ये 8 रुपये पर आया, और जाके बुरी खबर इसकी ये आई कि ये सारा कुछ हो रहा था, ये सब फ्रॉड हो रहा था ये वाला। तो प्राइस ने तो आपको पहले ही बता दिया था, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो प्राइस तो आपको बता रही थी कि इसकी खबरें बुरी है। लेकिन हम जो है ना, हम खबर आने का इंतजार करते हैं, खबर आने तक सारी गेम जो है ना वो खत्म हो चुकी होती है, पार्टी खत्म हो चुकी होती है, मुख्तसर ये ना। बाकी सारा रिस्क लिया करें इस तरह के, अगर रिस्क जो है ना वो बेहतर होते हैं ये वाले, खुद से भी आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी आएगा ये। जी फारूक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। साहब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जनरल टायर काफी अरसे से मैंने लेके रखा हुआ है, वही 85 से 95 है, तो उसको निकाल दें, कोई और ले लें? कोई ऐसा शेयर बता दें जिस तरह एटलस बैटरी है वो लाख लगाता हुआ गया है, हमें कोई पहले से बता दिया करें कि इस पे आप परचेज कर लिया करो। सर आपको पहले ही बताया था, बैटरियां यहाँ पर हम जब बैटरियां चली रही थी उस टाइम भी हम बार बार बैटरियों की बातें करते थे कि ये ले ले, ये चलेगी, और यही नजर आ रहा है चलती हुई ना। जिस टाइम ये चली नहीं थी उससे पहले 1-2 दिन के जूम सेशन आप देख लें, उसमें मेरे अल्फाज यानी रिकॉर्ड होता है सारा, कौन सा यहाँ पर छुपी टक्की बात होती है ये वाली। तो सामने हमने चार्ट भी बना के आपके साथ शेयर किया। सर जनरल टायर फिलहाल वक्त यहाँ पर रुका हुआ है, तो 98 रुपये का इसका ब्रेकआउट है। जब ये ब्रेकआउट देगा तो फिर ये अपने आप ट्रेंड शुरू कर देगा ये। तो या तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार किया जाए, या जो चल रहे हैं ऑलरेडी स्टॉक उनके अंदर पैसा डाल दिया जाए। तो अभी जो वक्ती चल रहे हैं जनरल टायर के साथ दूसरे स्टॉक जो चल रहे हैं, जैसे गंदारा चल रहे हैं, पाक सुखी चल रहा है, होंडा कार चल रहा है, इवन के बैटरियां ही चल रही है, आप उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा करके ट्रीट चल रहा है आपका। जो आप ट्रेंड बना रहे हैं उसके साथ आप ले सकते हैं स्टॉक्स को, और यानी कि पहले थोड़ी लें आप एंट्री, फिर ऐसा ऐसा ऐड करते जाएं जब ये ऊपर जा ही रहे हैं। ये सारा पैसा एकदम ना निकालें पहले। अगर जनरल टायर आपके पास कोई 5000 शेयर है, आप पहले जनरल टायर के 500 शेयर बेचें, 500 से आप लें। जब आप देखें वो दूसरा स्टॉक और भी ऊपर जा रहा है, और 500 बेचकर और डालते जाएं, इस तरह करके उधर से माइनस और इधर से प्लस करते जाएं। और ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ, यही स्ट्रेटेजी होती है, बड़ा इन्वेस्टर भी ऐसे ही करता है, तो आप भी ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा ही होगा आपको ही। जी नासिर तुफैल साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर आवाज ब्रेक होगी आपकी, कोई हेडफोन पहना हुआ है तो उतार के बोले। काई साहब आ रही है आवाज? जी आपको आई है। हाँ काई साहब, मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया है, मेरे पास WTL के शेयर से काफी मैंने उठाए हुए थे, तो आज जो देखा कि दूसरे चल रहे हैं तो बड़ा वो अजीब लग रहा था कि ये चल ही नहीं रहे बिल्कुल। तो ये कि मैं अभी होल्ड रखूं कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लूं या रिप्लेस करूं किसी दूसरे शेयर से? सर WTL की जो है ना, ये सैटरडे को बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद ही WTL की सारी सिचुएशन क्लियर होगी ना कि क्या पोजीशन है। बहरहाल जो यहाँ पर WTL मौजूद है फिलहाल मेरे हिसाब से तो सेफ है ये, जब तक ये 3.5 रुपये से नीचे नहीं आता फिलहाल ये यहाँ पर सेफ है। जब कभी 3.5 रुपये से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर ये थोड़ा डेंजरस हो जाएगा ये वाला, फिर हमें जो है ना यहाँ से निकलना पड़ेगा WTL से ये। फिलहाल ये 3 रुपये 80 पैसे और ये 4 रुपये के राउंड अबाउट है, तो फिलहाल कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है ये। जी जावेद राशि साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। अच्छा मुझे पूछना था, ये मैं 6-8 महीने हो गए मुझे ग्लोव लिया हुआ है 82 का, और ये 62 में रुल रहा है, तो इसका क्या करें फॉर फ्यूचर? है भी 4-5 हजार है, तो काफी बड़ा लॉस है, तो इसका बताएं कि ग्लोव का क्या हुआ। थैंक यू। सर क्लोवर बेसिकली स्टॉक तो ये बहुत अच्छा है, ये बुरा स्टॉक नहीं है क्लोवर, और चलने वाला स्टॉक है ये। और इतने यानी कि महीनों से तो मुझे नहीं लगता कि ये 6 महीने हो गए इसको आपके पास रखे हुए। यहाँ पर अगर मैं इसका डाटा उठा के देखता हूँ ना, अभी आपको मैं बता देता हूँ इसकी क्या पोजीशन है। जहाँ तक जो है ना क्लोवर की बात है, क्लोवर जो था अभी हो गया जुलाई, ये महीना मेरे पास आ रहा है जनवरी का। जनवरी के महीने में ये था 85 रुपीज़ का, उसी टाइम का शायद आपने लिया होगा, तो ये उसी टाइम से फिर ये नीचे आया, यहाँ पर ये करेक्शन कर रहा है ये। बेहतर ये है सर ये कि थोड़ा सा और सफ़र कर ले, इसको ना बेचें ये मेरे हिसाब से। यहीं से ये निकल जाएगा, और ये है भी बहुत हल्का फुल्का स्टॉक है, और यहाँ से ये निकलेगा तो फिर पता है आपको ये तेज़ भी बहुत हो जाता है ये एकदम से।
लॉक टू लॉक चलना शुरू हो जाता है और लोगों की तवज्जो भी इसकी तरफ कम ही होती है ये, और ये जाता भी रहता है। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर रुका रहता है, ये इसका हर साल आप हाई देखें तो हाई तकरीबन 100 रुपये से ऊपर ही हाई बनाता है हर साल। 2021 का ये हो सकता है इसने हाई बना दिया हो, फिर 2022 तक आपको थोड़ा सा हो सकता है ये वेट करें, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगाएगा ये। जो ही ये क्लोजिंग देगा तकरीबन करीब करीब 67 रुपये से ऊपर, तो फिर आप देखेंगे कि ये और भी तेज़ हो जाएगा ये। तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड रखें, या अगर आप तंग पड़ गए तो 5000 शेयर है तो आप इसके सिर्फ 1000 शेयर बेचें। तो जो चलने वाला स्टॉक है, जैसे बैटरियां चल रही हैं, गंदारा चल रहा है, होंडा चल रहा है, या कोई और स्टॉक चल रहा है, ट्रीड चल रहा है, उसके स्टॉक ले लें आप। फिर जब ये और भी ऊपर जाते जाएं, फिर थोड़े थोड़े लोग को काटते जाएं और इसमें और ऐड करते जाएं। तो ये इस पॉलिसी के साथ चले, एकदम से सारे ना बेचें स्टॉक, कभी भी एकदम स्टॉक सारे खरीदने भी नहीं होते, कभी भी सारे स्टॉक एकदम बेचने भी नहीं होते, थोड़े थोड़े करके लेने होते हैं और थोड़े थोड़े करके बेचने भी होते हैं। जी लास्ट कॉल है रियाज साहब, सर आपको अनम्यूट करो, अगर आप हैं तो अनम्यूट करें। हाँ जी। हाय अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, सॉरी सर पहले बात नहीं उसकी में थोड़ा कॉल आ गई थी सर। ये मुझे वही आज की सिचुएशन जो मार्केट की पूछनी थी कि मार्केट तो इतनी हाई गई है मगर कुछ स्टॉक बिल्कुल मूव ही ऐसा लगा बिल्कुल पॉज पे चले गए, वो बिल्कुल भी उनमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या रीजन होता है, क्या गेम हो रहा है इसके पीछे? जी वरना मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जाती है तो सारे स्टॉक में कुछ ना कुछ 5 पैसे 10 पैसे का फर्क आता है। जी सर मार्केट बस ये देखें कि जो बड़ा स्मार्ट प्लेयर है वो किस सेक्टर की तरफ उसने फोकस किया हुआ है, कौन से स्टॉक की तरफ वो ज्यादा जा रहा है, बस उसको फोकस करे। तो इस तरह स्विच हो रहा है ना, जैसे पहले आपका आईटी सेक्टर चल रहा था, आपका रिफाइनरी सेक्टर चल रहा था, अब आपका सेक्टर चल रहा है मोस्टली ये ऑटो सेक्टर आपका चल रहा है, स्टील सेक्टर में भी आज काफी वॉल्यूम जनरेट हुए, सीमेंट सेक्टर में, तो अब तवज्जो उस सेक्टर की तरफ भी काफी होगी आज, यानी कि ये चलने वाले स्टॉक है ना। तो जहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जहाँ पर उनका पैसा लगा होगा, तो कोशिश करें उन्हीं स्टॉक्स की तरफ आप भी फोकस करें, उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। मार्केट चलती जाएगी इसी तरह, एक एक करके स्टॉक निकलते जाएंगे, लेकिन सारे अच्छे स्टॉक चलेंगे, कचरे मचरे स्टॉक नहीं चलेंगे। वो जो कचरे वाले पहले थे छोटे छोटे चलना शुरू हो गए थे, वो अब चलते हुए उस तरह नजर नहीं आते। अब आपको अच्छे और हैवी ड्यूटी स्टॉक जो वो चलते नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने इंडेक्स को बेहतर करना है। तो इंडेक्स को बेहतर करने के लिए आपको चलाना पड़ेगा मोस्टली, जैसे आज आपने देखा कि आपका लकी सीमेंट चला, फिर इसके अलावा OTRG काफी टाइम से रुका हुआ था वो चला। ये इंडेक्स मूवर स्टॉक्स इनको कहा जाता है। ऑटो सेक्टर बहुत पावरफुल सेक्टर है, बड़े बड़े स्टॉक है, वेटेज है उनकी, वो चलेंगे आपका और भी इंडेक्स ऊपर चलेगा। फिर आने वाले दिनों में ये रुकेंगे, फार्मा सेक्टर आपका चलेगा तो और भी इंडेक्स ऊपर जाएगा, फिर ये रुकेंगे। ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपकी चलेंगी, PSO शेल चलेंगे, इनकी वेटेज है। तो ये सारे बारी बारी चलते जाएंगे तो इंडेक्स भी इंप्रूव होता जाएगा ये वाला। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने कौन से स्टॉक लिए हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपके स्टॉक चलने चाहिए, इंडेक्स जहां पर भी जाए आपकी क्या पोजीशन है। बहरहाल ये था हमारा आज का जूम सेशन, तकरीबन सारे सवाल आपके कवर हो गए। कल हो सकता है फ्राइडे वाले दिन हमारा जूम सेशन ना हो आगे, क्योंकि कल थोड़ा मैं बिजी भी हूँ आगे 2-3 दिन, ज़रा प्रोग्राम है जो है ना ज़रा आउटिंग शाउटिंग का, तो 2-3 दिन जो है वो मैं ब्रेक लूँगा, फिर इंशाल्लाह मंडे को आपको जो है दोबारा ज्वाइन करूँगा। कल के जो हमारे यूट्यूब पर जो काफ़ी लोग भी देखते हैं और वो भी फिर मैसेजेस भी शुरू हो जाते हैं और आप लोगों के भी आते हैं कि आज जूम सेशन अपलोड नहीं हुआ, कब आएगा। तो कल की जो है ना जूम सेशन की छुट्टी होगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि वीकेंड में आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो बना के जो है आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आपकी कोई ना कोई जो है वो लर्निंग हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड के साथ जो है वो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।